आज एम्बेसी से वो लेटर मिल जाएगा, फिर मैं अपने घर जा सकता हूँ। सो ये BMW, ये जीप है, वो देखो वो गाड़ी पहाड़ों में चलती है, रहेगी डिफेंडर है, और देखो सामने क्या खड़ी है, फरारी। माँ कसम अगर मेरे पास मेरा पासपोर्ट होता मैं इस कंट्री से जाता नहीं। मेरा 6 महीने का वीज़ा लगा हुआ है अभी। फाइनली मुझे वो लेटर पैड मिल चुका है। ये है वो भाई अरुण, ये हमारे मामा के वहाँ से, ये भी यहाँ पे फंसा हुआ मेरी तरह। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से इसके होटल पे, तो वहाँ पे ना एक रिवर है, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ रिवर। लड़का तो अभी 4-5 दिन पहले हमारा उसका दाह संस्कार, जिस दिन मैं 4 तारीख को भक्का आया था ना, उस दिन हमने उसका अंतिम संस्कार। सहारनपुर का लड़का था। हाँ, यहीं का मरा। वो इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह गोली वोली सब, बहुत बुरा हाल है। इतनी छोटी सी बाइक ले रही है, छोटी सी बाइक है बिल्कुल जरा सी। हसरानू पे जो कौन पल्ले पड़ गया। और है क्या होटल वाली हंस रही थी। अच्छा, होटल वाली हंस रही थी। हसन यहाँ का पेट्रोल पंप डोनेशन, आप डोनेशन दे सकते हो। इसमें नोट पड़े हैं। यहाँ की करेंसी बहुत हाई है भाई साहब, है भी एकदम महल टाइप का। नो इट्स ओके, थैंक यू। नो सर, थैंक यू वेरी मच। आप मैं एक बार बताऊँ ना, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, पता नहीं कहाँ है वो, कैसी है वो, भी चाइनीज जैसी देखने में लगती थी भाई। उसकी छोटी छोटी आँखें, हाय हाय, सुभान अल्लाह। गणेश जी की भी पूजा करते हैं, ये रहे गणेश जी। नो मैम, थैंक यू। इट्स महिलाओं की जुतियाँ भाई साहब, दहर पट। मैं भी खरीदूँगी इसके लिए, होती तो मैं लेकर जाता जरूर। देखो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग? Okay, I understand. I'm also a YouTuber. I make videos on YouTube. Yeah. ये भागली। ये मेंढक तल रखे इसने। कोई यहाँ के गन्ने हैं, यहाँ पे गन्ने इस तरीके के उगते हैं कुछ। बड़े ड्रेस, कितनी सारी महिलाएं। इनसे अच्छी तो ये लग रही हैं टकली टिक्की खाने वाली, जो हमारे वहाँ पे होती है। हेलो हाय, राम जी, कैसे हो सारे के सारे। मेरा नाम है अंशुपर, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आप सभी को बता, मैं कंबोडिया आ रखा हूँ और कंबोडिया की कैपिटल फेनोपिनो में हूँ इस समय। मेरा पासपोर्ट जैसे खो चुका है और उसके बाद मेरे को मिला है वाइट पासपोर्ट। ये रहा मेरा वाइट पासपोर्ट है। तो आज फाइनली मेरे को लेटर पैड मिल जाएगा, जिसको दिखाकर ये ना 1 टाइम पासपोर्ट है, इससे मैं एक बार ही ट्रैवल कर सकता हूँ। तो इसके बाद अभी मैं एम्बेसी में जा रहा हूँ। एम्बेसी से मेरे को एक लेटर मिलेगा, जिस पे वे लिख के देंगे कि इसका पासपोर्ट वगैरह ऐसे खो गया था, फिर हमने इसका ये पासपोर्ट बनाया, तो इसको जाने दो। तो फाइनली आज एम्बेसी से वो लेटर मिल जाएगा, फिर मैं अपने घर जा सकता हूँ। और मेरे साथ ना यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, इस फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ भी बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है ना। ऐसी बुलाते हैं यहाँ पे और ऐसी नौकरियाँ लगवाते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं में से एक मेरा भाई भी है। भाई क्या होता हमारे मामान के यहाँ से है, वो मुजफ्फरनगर से, तो वहाँ को भी ऐसे ही बुलाया था, उसे भी ऐसे ही बुलाया था यहाँ से कि तेरी जॉब वॉब लगवाएंगे। तो उसका भी मेरे साथ ही काम हुआ है। उसने भी टिकट करा ली इंडिया की और मैंने भी टिकट करा ली। मेरी हुई है 22,700 रुपये की और उसकी हुई है 17,700 रुपये की, वही टिकट। मतलब मैंने पहले करा रही थी तो उसने बाद में कराई, उसने कराई आज सुबह। उसको पासपोर्ट अभी मिला, तो मेरे को वो वहीं मिलेगा इंडियन एम्बेसी पे। फिर मैं उसके साथ उसी की, वो है ना एक रेस्टोरेंट है मन्नत रेस्टोरेंट, वो पंजाबियों का है, तो वो वहाँ पे रुका हुआ है। तो मैं उसी के साथ जाऊंगा और उधर है ना बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आपको वो दिखाऊंगा मैं। तो पहले मैं जाता हूँ एम्बेसी से जाकर मैं एक लेटर पैड लेता हूँ, फिर हम उस भाई के साथ चलेंगे वहाँ मन्नत रेस्टोरेंट पे। आपको वहाँ पे एक रिवर है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। जिस दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ, हर रोज़ एम्बेसी के चक्कर काटता हूँ और एम्बेसी जाते समय मेरे को ना ये कार कलेक्शन दिखाई देता है। बड़ा ही प्यारा कार कलेक्शन है। ये रोल्स रॉयस, ये BMW, ये जीप है, वो देखो वो गाड़ी पहाड़ों में चलती है रेगिस्तान में, है ना। यहाँ ऐसी बहुत सारी खड़ी हैं। तो एक बहुत प्यारा कार कलेक्शन है भाई साहब। और यहाँ की जो पुलिस देखो, टेस्ला जा रही है और लोग कहते हैं इसको कि ये कंट्री गरीब कंट्री है। गरीब कंट्री में तुम्हारी सोच गरीब है, बहुत हाई क्लास की कंट्री है भाई साहब। ये सब बहुत ही हाई लेवल की कंट्री है। ऐसी लगती होगी तुम्हें। यहाँ की जो पुलिस चलती है ना, लैंड क्रूज में चलती है। लैंड क्रूज पता कितनी की है? कम से कम 1 या 2 करोड़ की गाड़ी आती है, उसमें यहाँ की पुलिस चलती है भाई साहब। आज तो मुझे एक मतलब बहुत सारे शोरूम पड़ते हैं। ये एक रेंज रोवर का है, डिफेंडर है, और देखो सामने क्या खड़ी है, फरारी। ओ भाई साहब, कैडी चीज़ है, पैनो हैवी टॉप की चीज़। यह है रेड कलर की फरारी, यहाँ पे शोरूम पे खड़ी थी, मेरे को दिखाई दे गई फरारी। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं और सड़क है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको देखने के लिए। दिस इज़ फ्रीक एंड इनसेन मैन। और ये टुकटुकी, हेलो
अभी तगड़ी सब मेरे को देख रहे हैं, ये व्लॉग बना रहा है नहीं बना रहा है। एमबीसी जाते जाते जी सा लगता है, और बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स हैं, फरारी, रोल्स रॉय, तुम्हारे डिफेंडर, हमारा टाटा का भी है, रेंज रोवर वहाँ पे मिलती है सब। और अगर तुम्हें बाइकों की बताऊँ तो बाइकों में वैसे ज़्यादातर तो ये टुकटुकियाँ चलती हैं, देखो हर जगह यही मिलेगी। कितने से कितना बड़ा आदमी हो ज़्यादातर इन्हीं पे ट्रैवल करता है, कितने से कितनी अच्छी लड़की हो वो भी ये टुकटुकी है, ये पुटिया ही चलाती फिर है यहाँ से। और जब बाइकों की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी बाइक्स मैंने अभी तक देखी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, होंडा वगैरह की भी है, टी वी एस की नहीं है, होंडा की बाइक ज़्यादा है यहाँ पर। तो होंडा की भी वे बाइक्स हैं जो इंडिया में नहीं, मतलब अलग ही लेवल की बाइक है, नेक्स्ट लेवल की बाइक है। और आपने सुपर बाइक्स तो देखी है, यहाँ पे मैंने BMW देखी है, S1000 Pro M शॉर्ट देखी है भाई साहब, है ना, इंडिया में भी नहीं है अभी। BMW S1000 RR है, बट Pro M शॉर्ट इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वो बाइक भी देखी भाई साहब, निंजा S2R भी देखी, निंजा S2R। इसमें निंजा S2R में 2 मॉडल आते हैं, है ना, तो मैंने दोनों देखे हैं ऐसी। नहीं तो देखो यहाँ पे जितनी भी बाइक्स हैं सब ऐसी है, टुकटुकी सब ऐसी हैं देखो सब। और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की भी बाइक्स हैं, बहुत तगड़ी बाइक हैं। और जो मेरे को यहाँ पे सबसे, अरे ये देखो रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा सा लग रहा है मुझे, है ना, देखो रेस्टोरेंट है। और जो यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया गाड़ी लगी है वो तो मैं बताइए कौन सी, माफिया वाली भाई साहब, जिसमें मेरे को ले ला के गए थे, ये वाली बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई, ये माफिया चलते हैं इसमें बहुत ही। इसके अंदर बैठा हुआ आदमी मामूली नहीं है, जैसे हमारे वहाँ पे 4 गुजरों पे होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्चुनर। अगर गाड़ी में वो फॉर्चुनर को कोई टच नहीं करता, उन्हें पता है या तो जाट बैठा होगा या गुजर बैठा होगा, ज़्यादा जाट गुजरों पे होती है ना। ठीक है, ज़्यादा मेरे को लैंड क्रूज़ भी मिल गई। तो ये है लैंड क्रूज़, ये 2-3 करोड़ की गाड़ी है कम से कम, और ये यहाँ की पुलिस पे है, ये पुलिस चलाती है यहाँ पे लैंड क्रूज़। ये नॉर्मली गाड़ी है, और वो आ रही अपनी डिफेंडर। तो भाई साहब बहुत नॉर्मल गाड़ी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यू कैन नॉट बिलीव, देख रहे हो कितनी क्लासिक गाड़ी है भाई साहब, ये देख के भी जी सा लग रहा है। और ये गाड़ी नॉर्मल है, ऐसी नॉर्मल बिल्कुल जैसे हमारे वहाँ फॉर्चुनर वगैरह नॉर्मल है, ऐसी यहाँ पे डिफेंडर नॉर्मल है। वहाँ कैसे मगर मेरे पास मेरा पासपोर्ट होता, मैं इस कंट्री से जाता नहीं, मेरा 6 महीने का वीज़ा लगा हुआ है अभी, पूरे 6 महीने मैं यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ। और मैं उसी हिसाब से आया था यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो मैं बहुत घूमता यहाँ पे हिंदू संस्कृति को लेकर भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाया। शायद मैं फिर कभी आऊँ, और आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा समय आएगा ज़रूर, एक दिन मैं भी चमकूँगा, मेहनत करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। यहाँ से जाके मैं मोहाने रहता हूँ, मैं मोहाने नहीं रहने का, मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँगा, दिल्ली नोएडा कोई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लूँगा मैं, जहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ, 4-5 50-60 हज़ार रुपये महीने की नौकरी मेरे को इंडिया में आराम से मिल जाएगी। तो वही मैं नौकरी करूँगा, उसके बाद पैसा कमा के फिर अब मैं कुछ करूँगा ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ करूँगा। अपने माँ बाप को बहुत दुख दे दिया मैंने, तो वहाँ से मुझे निकलना है भाई साहब, बहुत जल्दी करके निकलना है। मरने से पहले मेरे को 2 काम करने हैं, एक तो मेरे को स्कूल खोलना, अगर खुल गया तो 2-3 करोड़ का प्रोडक्ट है, ज़्यादा का भी हो सकता है, 2-3 करोड़ की तो ज़मीन आएगी। उसके बाद मेरे को दुनिया घूमनी, वर्ल्ड वाइड, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड मैन बिफोर आई डाई बेबी। तो फाइनली मुझे वो लेटर पैड मिल चुका है, ये मेरे को एम्बेसी से मिला है, इसके ज़रिए मैं इंडिया जा सकता हूँ। मेरा पासपोर्ट भी है जो मैंने दिखाया था आपको, कौन सी जेब में, इधर वाली जेब में है, ये कौन सा, कहाँ है, ये रहा दोनों। तो ये लेटर पैड था जिसके लिए मैं आज एम्बेसी आया था। ये रही एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, किसी महल या हवेली से कंपनी है। और वो भाई भी आया था जिसके बारे में बता रहा था, हमारे मामा के वहाँ से है वो, मुझे फनागर से पूछा है भाई। तो वो चला गया, वो भी मेरे साथ ही आया था, उससे मैं थोड़ी देर में मिलूँगा। अभी मैं थोड़ा सा काम है, अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ, मैं फ्लैट पर जाता नहीं, अपने होटल जा रहा हूँ मैं, होटल क्या, मैं उसी के साथ जा रहा हूँ, उसे पकड़ूँ मैं पहले। तो ये है वो भाई अरुण, ये हमारे मामा के वहाँ से, ये भी यहाँ पे फंसा हुआ मेरी तरह, इसका भी पासपोर्ट बना है, सेम डेट हमारी फ़्लाइट है, कौन सी तारीख की, 14 तारीख की है। तो ये भाई मेरे भाई हम दोनों एक ही फ़्लाइट से जा रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि दोनों की एक ही फ़्लाइट है, पर डेट एक है, इतना फिक्स हो गया हमारा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से इसके होटल पे, वहाँ पे ना उधर एक, कल मैं वैसे ही चला गया था पैदल इसी के होटल पे, इससे मिल के आया था मैं, कल मिला था मुझसे। तो वहाँ पे ना एक रिवर है, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ रिवर। पहले तुम्हें पता तो ये कंट्री कैसी लगी, कंबोडिया। हाँ, कंट्री का जगह जो हुआ तेरे साथ उसका वो ना बुच्चा बहुत मोटा छुपा लगता बहुत। हाँ भाई, हमारे जैसे बहुत फंसे पड़े हैं यहाँ से इमिग्रेशन में, पता है कैसी लाइन से लगी रह है। और
एक लड़का तो अभी 4-5 दिन पहले मरा, उसका दाह संस्कार जिस दिन मैं 4 तारीख को भक्का आया था ना, उस दिन हमने उसका अंतिम संस्कार सहारनपुर का, वो सहारनपुर का लड़का था। हाँ यहीं का मरा, वो इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह गोली वोली सब, बहुत बुरा हाल है। वैसे कंबोडिया कंट्री अच्छी है, चाइनीज़ ओनर है में बेकार है में एक जोन है, हाँ जोन तो पता नहीं कौन कौन है, हमें क्या लेना, बस हम 15 किलोमीटर का जोन है जहाँ से स्कैनिंग चलती है। अच्छा 15 किलोमीटर का जोन है वो, जिसमें स्कैमिंग वगैरह चलती है। बहुत बुरा हाल है, बहुत। यहाँ से कम्बोडिया में हम भी बस भाग भूख के, ये भाई भी इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी अपना सारा सामान वगैरह वहीं पे सब चीज़ें ना छोड़ छाड़ के आ गए इधर ही, सब चीज़ें बैग सब इसका वहीं है। मैं तो बैग लिया था क्योंकि मैं बैग पे कूदा था, बैग से ही उसने बैग पे जान वान सी बची थी, पर इसका तो भाई का चार्जर कुछ भी नहीं है, बस इसके बाद ये फ़ोन लेके वहाँ से कंपनी से आ गया था। चलो तो बात की बकैती हैं, अब मैं तुम्हें यहाँ से वो रिवर दिखाऊंगा। यहाँ का ना मौसम इतना एवरग्रीन हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया। ये देखो हवा चल रही है बढ़िया मज़े में। और अपना इंडिया में भाई साहब इस समय मतलब टेम्परेचर भी शायद 42 चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है, बहुत तगड़ी पड़ रही है। और हमारे यहाँ हम तो यहाँ अभी एक को मैंने देखा था, एक लड़की ने जैकेट पहन रखी थी, मतलब अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कितनी ठंड है। मतलब नॉर्मल है, हम भी टी शर्ट वगैरह में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अगर तुम्हें गर्मी से बचना है, कम्बोडिया आ जाओ, स्कैमिंग कंपनी में स्कैम करो, मजे लो, काटो जय बाबा की। ये बंगलो देखो भाई साहब, कितना बड़ा बंगलो है, ऐसे यहाँ पे पता नहीं कितने बंगलो हैं। और उसी के सामने देखो बैंक है, और ये एक टावर नया बन रहा है, और इधर एक स्कूल है, और वो अपना अरुण कुमार बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। और उधर देखो बस वगैरह, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो सिग्नल का ट्रैफिक लाइट का बहुत पालन करते हैं। और देखो उधर ग्रीन हो रखी है, तो मैं जा सकता हूँ पैदल। देखो लड़की कितनी छोटी सी बाइक ले रही है, छोटी सी बाइक है बिल्कुल ज़रा सी। ऐसी बाइक्स हैं यहाँ पे, बहुत छोटी बाइक हैं, बहुत छोटी। चलो अभी तो सिग्नल रेडी है। ये इधर से ये पुलिस की गाड़ी है, देखो ये पुलिस की गाड़ी जा रही है। अभी सिग्नल रेडी है, पर हम जा सकते हैं। वेट मैन वेट, आ जाऊँ। अभी इधर से आ रही है कभी मरी जाओ है, कभी यहाँ पे हेयर फाइन करे दुबई की तरी हो। भाई जहाँ भी जाओ रूल्स और रेगुलेशन का पालन ज़रूर करो, मेरी तरी हो। मैं तो मतलब मैं भी करता हूँ, अब करता हूँ, जब से दुबई में चलान वगैरह कटे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक का पालन कर रहा हूँ, बिना पालन करे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये भाई अरुण हसरान पे जो कौन पल्ले पड़ गया। और है क्या, तो होटल वाली हंस रही थी। अच्छा होटल वाली हंस रही थी, हसन से साल यो अरुण भी नहीं सोच रहा होगा यो बहन जो क्या सिस्टम है। अब मैं तो ये काम कर दूँ, मैं तो ये काम है, तो लेट्स ट्राई डू इट सही। ये स्कूल है यहाँ पे, और तुम्हें एक बात बताऊँ स्कूल के बारे में। यहाँ पे ना स्कूल शाम के समय चलते हैं, शाम के जैसे हमारे वहाँ सुबह में एक्टिव होते हैं स्कूल, यहाँ पे शायद दोपहर से चलते हैं, और ये शाम तक चलेगा अभी स्कूल। देखो अभी छुट्टी हो रही है, अभी यहाँ पे इंडिया में बज रहे हैं 3, तो यहाँ पे बज रहे होंगे 4, 4:30, मतलब 5 बजे तक छुट्टी हो जाती है सभी स्कूलों की यहाँ पे। पहले मैं इस होटल में आया था यहाँ से रहने के लिए। तो अरुण भाई हमारे कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं, देखने में तो इंडियन ही है ना सब, पर यहाँ पे देखो कल्चर अलग अलग है। ऐसी ये घर है यहाँ पे। अभी जो अरुण भाई का होटल है इस साइड में है यहाँ पे, और जो होटल का जो मालिक है ना वो पंजाबी है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कम्बोडियन है, यहाँ की है। वो शादी नहीं कर रखी उसने, उसकी उम्र होगी कोई 35-36 साल। मैंने पूछा शादी वादी करोगे तो नहीं, बस ऐसे ही रहना ज़िंदगी में। तो यहीं कहीं इसका है होटल, कहाँ है भाई। और ये जगह बड़ी सही सी है, ताज महल होटल। देखो यहाँ ये टुक यही हर जगह मिलेगी, हर जगह। और ये कुत्ता डोगेश भाई अपने, ये छोटी ये ऑटो पोटो। और तुम्हें एक बार बताऊँ, यहाँ पे जो कार खरीदी जाती है ना, मिलियनों में खरीदी जाती है, मिलियंस में, $1 मिलियन। आई डोंट गिव अ डैम, कुड़िया शुड़िया डोंट गिव अ डैम। एक मजे की बात बताता हूँ तुम्हें, अरुण भाई अपने घर का एड्रेस ही भूल गए मुझे याद है, पर इधर इस साइड से जाना है, अभी हमें राइट लेना है यहाँ से। अरुण भाई यहाँ की गलियों को अभी तक समझ नहीं पाए, 4-5 दिन हो गए इन्हें। आसी शर्मा है लमडा ज़्यादा ही, सीधा याद है इसका भी भाई आए क्या यार इधर से तो हो गया, उधर से दिक्कत हो नहीं आ रहा। उधर जा कह रहा हूँ, उधर को जाना। मैं मेरे एड्रेस ध्यान था, मैं भी चीज़ें भूलने लगता हूँ, बट कभी वो है तो देख, एक तो हमारे बेकरी के सामने वो स्टोर है, ठीक है नहीं। अरे 130 बटा जो है ना कॉलोनी है, 130 लिख रहा होगा, 130 वाली लाइन है या 127 या इजी लाइन है। पहले रात मैंने जब नाली किया था ना, परसों के इधर को जाना, इधर को यो कन्या देखती हुई जा रही थी मैं। आई लव यू, आई लव यू बेबी। ये देखो कैसे बढ़िया है चीज़ें। ये टुक यहाँ सब बाइक बहुत कम है देखने के लिए, ये टुक ही चलती हैं बस यहाँ से।
ये देखो यार कैसे बैठे हैं, सब ताश वाश खेल रहे होंगे। नहीं, ताश नहीं खेल रहे अभी। तो ये तुझे यहाँ से दिखाऊंगा क्या नाइट को जो थोड़ी देर में साढ़े 8 घंटे के बाद एक क्लिप दिखाऊंगा, क्लिप तगड़े वाली यहाँ से। ये है होटल इन भाई का, अंदर चलते हैं यहाँ से। यहीं बैठूँ मैं? पहले पानी ना चल ठीक है, पानी वानी लिया तू, पानी वानी पी में बैठे फिर ऊपर को देखेंगे जो भी। आज दिन दूसरा मैं अरुण के पास से आ गया था। हम ना वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे राजा वाजा के महल है, जो कंबोडिया का जो राजा है ना उसका महल है। वो व्लॉग मैंने सोचा फिर बाद में शूट करूँगा। कल मैं वहाँ पे बस घूमा, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो उस व्लॉग को आपको इस नेक्स्ट व्लॉग के बाद में दिखाऊंगा मैं। मतलब आज जाके शाम को शूट करूँगा। कल की हमारी फ़्लाइट है, टुमारो सैटरडे। सो शाम को 7 बजे की फ़्लाइट है, 10 बजे तक हम इंडिया में पहुँच जाएंगे अपना। फिर उसके बाद कुछ और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और अभी मैं यहीं अपने इधर ही आ गया हूँ। उधर मेरा सामने वो होटल है, ये ब्लू वाला गैलेक्सी होटल जिसमें मैं रुका हूँ। और सामने ये बिल्डिंग देखो, यहाँ पे बिल्डिंग है, बड़ी बेहतरीन है ना। और यहाँ पे एक बिल्डिंग और है, उस पर ना क्या बोलते हैं, एरोप्लेन करने का हिसाब है। देखो वेरी उसी के बराबर में ऊपर वहाँ पे उसके ऊपर है ना एरोप्लेन उतरता है। होगा किसी मतलब जो इस कंपनी का मालिक होगा उसके बाद अपना प्राइवेट खुद का एरोप्लेन है, वहाँ पे उतरता है। तो अभी यहाँ ना सामने एक मार्केट है, मुझे नहीं पता कैसी मार्केट है वो। तो मैं उसमें घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं तो घूमा हूँ, आपको घुमाने के लिए जा रहा हूँ। और देखो ना, आपको यहाँ के पेट्रोल पंप अभी मतलब ये जो जगह है ये सब अभी खुलने के लिए लग रहे हैं। अभी यहाँ पे 1 या 2 बज रहे हैं। इंडिया में बज रहे हैं, इंडिया में कितने बज रहे हैं? इंडिया में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे 3 या 3:30 बज रहे हैं। यहाँ तो इसी तरीके का टाइम लगता है। और ये देखो यहाँ का पेट्रोल पंप, इस तरीके के पेट्रोल पंप होते हैं सिटी में, जैसे हमारे मवाने में है। तो इसी तरीके के पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं वो लड़के कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं या लड़के ये ऑटो चलाते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी ठेलियाँ हैं, उन पे सब पे लड़कियाँ काम करती है। तो देखो एक हो रहा पेट्रोल पंप, एक ये रहा पेट्रोल पंप, छोटा सा ही है। तो देखो सामने जो मैं मार्केट आपको बता रहा था वो ये मार्केट है। मुझे नहीं पता ये कैसी मार्केट है, मैं यहाँ पर आया था कल परसों। ये जो सामने है ये मार्केट है पूरी की पूरी। और देखो मर्सिडीज़ जा रही है, उसके बराबर में ही डिफेंडर। ये देखो कार कलेक्शन एकदम बेहतरीन है। तो जिस मार्केट की, अरे वाह, इसमें तो मैं पहले भी आया हूँ। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है ये। देखो ये है वो, ये आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, पर मैं इसमें ना उस दिन अंदर नहीं गया था। तो आज मैं इसके अंदर चलता हूँ। मेरे को लगता है कि एक शॉपिंग मॉल है कोई। जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, मेरे को थोड़ी बहुत शर्म सी आती है। देखो अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाने से पहले ये देखो एक छोटी सी मार्केट है ये। यहाँ पे फूल वगैरह ये सब चीज़ें बिक रहे हैं। यहाँ बर्तन भांडे बिक रहे हैं। ये इधर महिला हंस रही है। और ये देखो यहाँ कपड़े लगते हैं हमारे नॉर्मल, जैसे दिल्ली में मार्केट होती है ना, इसी तरीके की मार्केट है। और ये फॉरनर अंग्रेजन यहाँ से घूम रही है। ये इसकी फैमिली है, ये बल्लभ बच्चा इसका, जो भी है जैसे भी है, शी इज़ ब्यूटीफुल। और सामने देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये कोई शॉपिंग मॉल ही है ना। इधर देखो ये बर्तन वगैरह बिक रहे हैं। एक छोटी सी मार्केट है यहाँ से ये इधर बच्चों के टॉयज़ वगैरह, खिलौने, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। देखो ये डोनेशन, आप डोनेशन दे सकते हो। इसमें नोट पड़े हैं। यहाँ की करेंसी बहुत हाई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब हाई से मतलब ये है कि यहाँ की जो करेंसी है इसमें लगता है कि अंदर शूट करने देंगे। कैसा है क्या लगता है? मैं करेंसी के बारे में बता रहा था आपको। ये जो करेंसी है ना, मतलब इसमें लाख 2 लाख के नोट हैं। देखो अंदर चलते हैं तो ये कुछ अंदर से इस तरीके का है। ये देखो है भी एकदम महल टाइप का। ये देखो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह सेल हो रखी है। टॉप है भाई, कैडी चीज़ है एकदम बढ़िया। अंदर आके मज़ा सा आ रहा है। और इसमें ना ठंडा भी हो गया, ठंड सी भी लग रही है। यहाँ पे ना लोग जैकेट पहन के कर रहे हैं, इतनी ठंडे इधर। हमारे इंडिया में तो भाप का पड़ रहा है बिल्कुल। ये देखो ये रुद्राक्ष वगैरह सेल कर रहे हैं। दिस इज़ रुद्राक्ष। नो आई डोंट बाय एनीथिंग। इसकी भाषा समझ गया मैं, थोड़ी समझ लेता हूँ मैं। तो ये सब मार्केट ही है यहाँ पे। रुद्राक्ष की जो माला होती है वो भी यहाँ पे सेल हो रखी है। मतलब ये भी रिलीजन को मानते हैं, हमारे जैसे रिलीजन है। मैंने आपको कई बार बताया गौतम बुद्ध को ये
सभी पूछते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का ये मॉल है भी बढ़िया बेहतरीन भाई साहब। दिस इज़ फ्रीक। ये देखो सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है। दिस इज़ फ्रीक एंड इनसेन। अरे वाह, छोटों से बच्चे। तो ये है कुछ इस तरीके का, और इसमें घंटा घर भी लगा हुआ है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस साइड में, वहाँ पे भी एक मार्केट है। मार्केट मतलब देखते हैं कैसी कैसी मार्केट है। उधर शायद वो फिश मार्केट है, खाने वगैरह की है। देखते हैं क्या क्या मिलेगा वहाँ खाने के लिए। मैं उस सामने वाली साइड से आया था, पर अब मैं इस साइड से जाऊँगा। देखो उधर वहाँ पे डोनेशन का बॉक्स रखा था, बीच में यहाँ नहीं रखा, पर यहाँ पे साइड में रखे हुए हैं। एक ये रखा, एक ये रखा। तो यहाँ पे डोनेशन आप डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो। इधर भी सारी चीज़ें सेल आउट हो रखी हैं। देखो उधर बैग के शोरूम्स हैं, मतलब बैग बिक रहे हैं। नो इट्स ओके, थैंक यू। नो सर, थैंक यू वेरी मच, आई हैव डन मैन। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, है ना। और तुम्हें एक बात बताऊँ ना, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, पता नहीं कहाँ है वो, कैसी है। वो भी चाइनीज़ जैसी देखने में लगती थी भाई, उसकी छोटी छोटी आँखें। हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये देखो यहाँ पे बिक रहे हैं कस्टमरीन के रीति रिवाज, पर्स वगैरह सब चीज़ें। ये टी शर्ट वगैरह यहाँ इधर सेल हो रखी हैं। और देखो ये हैं गौतम बुद्ध यहाँ पे। तो सर थैंक यू। ये देखो ये चीज़ें सेल हो रखी हैं यहाँ पे। और देखो ये ना गणेश जी की भी पूजा करते हैं। ये रहे गणेश जी को भी मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। ये गौतम बुद्ध। नो सर थैंक यू। ये गौतम बुद्ध को, इनको बुद्ध को पूछते हैं, बुद्धा। नो थैंक यू वेरी मच। ये लड़के यहाँ पे खरीद रही हैं कुछ। तो सब चीज़ें यहाँ पे इसी तरीके की बिकती हैं। यहाँ ये मार्केट है, यहाँ की होलसेल मार्केट है। इधर को चलते हैं। इधर भी देखो ये सब चीज़ें सेल हो रही हैं। एक गणेश जी को भी पूछते हैं। नो मैम थैंक यू, इट्स ओके। ये देखो क्या क्या चीज़ें सेल हो रखी हैं। एवरीथिंग इज़ बीइंग सोल्ड। ये हनुमान जी। तो जो इनके भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गौतम बुद्ध को पूछते हैं, गणेश जी को भी पूछते हैं, बजरंग बली की मैंने आपको फोटो दिखा दी। तो उनको भी मस्ट बी प्रे मैन, दे मस्ट बी प्रे ओवर हियर। ये देखो ये क्लोथिंग, सारा क्लोथिंग ब्रांड है सब। यहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं, इस पूरी सब कपड़ों की दुकानें हैं यहाँ से। और यहाँ पे कितने की होगी, जैसे $1, 100, 250। एक टी शर्ट यहाँ पे 250, 200, 300 रुपये की। वो जो इंडियन मार्केट का रेट होता है उसी तरीके का। और ये देखो महिलाओं की जुत्तियाँ भाई साहब, दहरा पट। ये इधर ये बेजुत्तियाँ बिक रही हैं। ये हंस गई परी। ये देखो जुत्तियाँ बिक रही हैं सब। मैं भी खरीदूँगी इसके लिए। होती तो मैं लेके जाता ज़रूर, कुछ ना कुछ तो लेके जाता। मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ एक ही टी शर्ट में। यही वो मार्केट है जहाँ की मैं बात कर रहा था। नहीं ये नहीं है, वो दूसरी मार्केट है। तो ऐसी है बस यहाँ पे क्लोथिंग सब, है ना। ये ज़्यादातर क्लोथिंग की है, ज्वेलरी है, मतलब कपड़े लगते दिख रहे। पूरी मिला के बात ऐसी है, या कुछ खाने पीने का सामान दिख रहा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। इसके अंदर चल के देखें, यहाँ भी कपड़े लगते ही बिक रहे हैं बस। इधर बैग्स वगैरह बिक रहे हैं। वह महिलाएं कैसे खड़ी हैं बिना कपड़ों के, शर्म नहीं आती इन्हें। सो क्लोथिंग है यहाँ पे। इसे देख के तो अपना दिल्ली का सरोजनी बाजार याद आ गया। वहाँ पे भी कपड़े लगते दिखे हैं बस, और कुछ नहीं दिखते। यहाँ पे कपड़े बड़े सस्ते हैं। एक वो जो अरुण है ना, उसने लोअर खरीदा था $2.5 का लोअर था, $2.5 की टी शर्ट थी। तो उसी के हिसाब से मैंने हमको बता दिया। पर अब मैं अपनी उसी साइड में जा रहा हूँ जिस साइड से मैं आया था। और देखो इन्होंने गेट कैसा बनाया है। ये वही है जिसमें मैं आया था अभी। पर इसका बाहर का गेट देखो, ये भी बेहतरीन बना रखा। ये इन्होंने वैसे जैसे बांस फूंस नहीं होते, उन चीज़ों का बना हुआ है ये। यहाँ के ना लोग बहुत अच्छे हैं, बट इनकी मुझे ना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बस सांप, सलिंडे, तितर, मच्छर, गाय पाएँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इसी चीज़ पे सर्वाइव करते हैं। सब्ज़ी वगैरह तो बहुत कमी के साथ खाते हैं। इनका सबसे बुरा खाना मेरे को बताऊँ क्या लगता है, जो अंडे नहीं होते, जैसे मुर्गी अंडे देती है और उन अंडों में बच्चे होते हैं, बच्चे। तो ये क्या करते हैं, उन अंडों को ना
पकने नहीं देते, मतलब उन अंडों में से चूज़ा निकलने नहीं देते। ये उस अंडे को फोड़ के उसमें चूज़ा निकाल के वो बिल्कुल ऐसा मरा हुआ सा उसे पका के खाते हैं भाई साहब। तुम्हें सुन के पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मैंने सामने देखा है ये लड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको खाते हैं भाई साहब। ये देखो इधर यहाँ खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं सब, फल फ्रूट वगैरह। मैं कहीं और सी मार्केट में आ गया, तो पता नहीं कहाँ आ गया। तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, पहले मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, सारा एक सा लगता है यहाँ से। तो वो ये एक सुपर मार्केट है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हैं और कपड़े लत्ते हैं, हमारी ज्वेलरी है, सारी यही शॉप्स हैं यहाँ पे। तो हाँ ये वही मार्केट है जो मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा था। तो उसी में विंग बैंक। हेलो, नो मैन नो। तो यही है वो मार्केट। मैं इसे सोच रहा था कि ये फ़िश मार्केट होगी, पर ये कपड़े लत्ते की मार्केट निकली। देखो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है। अभी मैं इसके पास गया, मेरे को एक दिक्कत थी तो मैं इसके पास गया। इन्हें पहली बात तो इन्हें कोई इंग्लिश, मतलब इन्हें समझाऊँ कैसे, तो कह ना इन्हें कुछ सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं सुना। तो अब मैं उधर साइड में जा रहा हूँ, उस साइड में भी एक मार्केट है, पर इधर साइड का मेरे को रास्ता सही से याद नहीं है, तो मैं जिधर से आया हूँ उस साइड में जाऊँगा, फिर उधर साइड में जाऊँगा। इधर मैंने देखी थी बहुत बड़ी मार्केट है, डीजे वगैरह ये सारी चीज़ें सेल होती हैं वहाँ से। देखते हैं और क्या क्या मिलेगा यहाँ से। देखो यहाँ पे शूट कर रहे हैं और ये लड़कियाँ भी भाग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों भाग रही हैं, तो ये शूट ले रहे हैं इधर से, वीडियोग्राफी कर रहे हैं सब। ये एक्टर होंगे। यहाँ पे भी यूट्यूब के चैनल हैं। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? Short. English, you know English? Yeah, I can. Okay, I understand. I'm also a YouTuber. I make videos on YouTube. Yeah, I'm from India. From here. What's your YouTube channel? What is your YouTube channel? Can you speak again? Do you speak English? I can speak Portuguese. Okay. You are shooting for YouTube? Yes. What's your YouTube channel? I don't know. Don't know. What's your YouTube channel? 这张说他出分组的出YouTube account YouTube 对。I can ask them for you. Don't worry, you carry on. Sower. Sower. Yes. Sower Cambodian. Yeah. Yes, thank you. So you are shooting on, huh? Okay, bye bye. देखो ये व्लॉग शूट कर रहे हैं आज, सॉरी ये शूट कर रहे हैं कोई वीडियो वगैरह। देखो ये एक शॉट लेंगे, अब दोबारा से देखते हैं। ये भागने वाला शॉट है ये, अब ये भागेंगे। देखो ये इधर से शूट कर रहे हैं। चलो कुछ तो नया मिला, ये भागे। चलो 1 2 9 11। रुक जाओ, इधर शूट चल रहा है दीदी, ये ना रुकने की भाई। चलो ये आंटी जी आ गई, कोई ना कोई आता रहता है। वे चलो 1 2 9 11। ये भाग ली। तो ये इस तरीके से भाग रहे हैं, इस तरीके से यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। It was great man watching. Okay भाई, bye bye. They were good. जब भी मैं खाने पीने की सोचता हूँ तो मेरे को खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। आपको दिखाता हूँ कैसा खाना मिलता है। ये देखो कैसा खाना मिल रहा है। ये फ़िश है, ये भी फ़िश, ये शायद पता नहीं क्या है, ये भी फ़िश है। ये जरा सी बत्तख रहे हुए हैं, ये पता नहीं क्या है। और ये देखो ये मेंढक तल रखे इसने, फ्राई हो रहे हैं ये सब। तो यही सारा खाना मिलता है ऐसी खाने में, और कुछ नहीं मिलता ऐसी सड़ी गड़ी चीज़ें। ये सब खाजा सब चीज़ें उधर। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, उसमें तो गाय टांग है यार, दिमाग बुद्धि ख़राब हो गई थी मेरी। देखो यहाँ पे पोछा लगाने की मशीन है, मतलब पोछा कैसे लगाते हैं। ये पोछा लगा रहा है इंसान। हेलो, ये सब यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहा है, बेचारा धो रहा है। अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, देखते हैं कहीं अच्छी सी लोकेशन मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊँगा कुछ ना कुछ चीज़ और बताता हूँ आपको। ये देखो ये क्या है। अब आपको लगेगा कि ये कोई मंदिर है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये ना एक स्कूल है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं भी यही सोच के आया था, यहाँ तो पता ही नहीं लगता मंदिर कौन सा, मस्जिद मतलब मंदिर कौन सा है। मस्जिद तो यहाँ एक भी देखने के लिए मिली नहीं, मेरे को लगता नहीं। हाँ मुस्लिम होंगे, मुस्लिम आबादी है। एक मैंने उससे पूछा था, जो वो ऑटो ड्राइवर था जिसने मेरे को गन्ने का जूस वूस पिलाया था, तो उसने बताया था। तो ये देखो ये यहाँ के जो स्कूल हैं, मतलब स्कूल भी मंदिर की तरह होते हैं, अपनी संस्कृति को ये हर जगह रखते हैं।
हमारी तरह कुछ कुछ हिसाब है। जो गुरुकुल होते हैं ना हमारे इंडिया में गुरुकुल, तो ये मान लो ये गुरुकुल है। अब मैं इस समय स्कूल में घुस चुका हूँ। तो इधर ये देखो ये फ्लैग लगे हुए हैं। अब ये कौन सी एक ही कंट्री के हैं या इनके कोई सिंबल, जैसे हमारे इंडिया में भी ना कई तरीके के झंडे होते हैं, तो इनमें से जो उसका झंडा है क्या बोलते हैं कंबोडिया का झंडा तो ये वाला है, इसका तो मुझे पता है। देखो उधर वे बब्बा जी देखो है ना, जैसे हमारे वहाँ पे होते हैं ना आश्रम में, तो ये वही है गुरुकुल है शायद। ये स्कूल भी ना होगा गुरुकुल होगा। ये देखो हाँ, गंदगी तो है भाई, है बहुत गंदगी है। ये देखो गंदगी तो है। इस समय ये स्कूल चल रहा है, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। देखो ये स्कूल की कैंटीन है, यहाँ पे जब छुट्टी हो जाए ना तो बच्चे यहाँ पे खाना पीने के लिए आते हैं, है ना। अभी बच्चे स्कूल में ही हैं, स्कूल ही में पढ़ रहे हैं। देखो ये दिखने के नहीं, वो दिख रहा है, ये वो रहा, ये बच्चे हैं सब के सब स्कूल में पढ़ रहे हैं अपना। तो अभी और कहीं चलने का इरादा है अपना। और तुम्हें मैं बता दूं, इस समय मैं वही हूँ, मैं कंबोडिया में हूँ, और कंबोडिया की जो कैपिटल है पेनम पेन, उस सिटी में हूँ मैं। यहाँ से मैं बाहर नहीं गया। मैं जब गया था स्नोक वैली जहाँ पर मेरे को ले गए थे, वहाँ पर समुद्र था, यहाँ पर रिवर है गंगा जी है, वो मैं आपको शाम अगले व्लॉग में दिखाऊँगा। तो अब मैं यहाँ की दूसरी मार्केट में आ गया हूँ जिसका नाम है शाइनिंग मार्केट। और देखो मार्केट में घुसते सबसे पहले ये मेरे को देखने के लिए मिली है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिल सेल हो रही हैं ये बच्चों की, और ये टुकटुकी बैटरी वाली। यहाँ पे ज़्यादातर जो बाइक चलती हैं वो बैटरी वाली चलती हैं, तो इसीलिए टुकटुकी ये सब ठाव फिर हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से वहाँ तक। और देखो बच्चों की सुपर बाइक्स ये बिक्री सामने दिख रही है, ये रही सामने येलो कलर की जो है ये रही, ये सुपर बाइक है भाई साहब। सुपर बाइक तो यहाँ पे वैसे भी बहुत बिकती है। हेलो सुपर बाइक तो यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी बाइक्स हैं यहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में रेयर हैं फॉर्च्यूनर, है ना, बहुत ही वैसे यहाँ पे सुपर बाइक आपको मिल जाती है, तो कभी कभी देखने के लिए मिलती है। बाइक इज़ ऑन रेंट बाइक रेंट बाइक बट आई हैव नो लाइसेंस, कैन आई राइड? ओके, नो लाइसेंस नो राइड, तो आई हैव नो लाइसेंस, नो इट्स ओके दैट्स फाइन। जब लाइसेंस ही नहीं है तो कहाँ से चलाएंगे? फिर आप देखो बाइक भी किराए पे मिलते हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है। देखो ये मोबाइल की शॉप है छोटी छोटी, ऐसा मतलब देखने में तो कंबोडिया बिल्कुल अपने इंडिया जैसा है, पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसे गरीब समझने की कोशिश मत करना, यहाँ पर आके तुम्हारी एल लग जाएंगे, एल बढ़िया वाले। और देखो सामने भी एक सुपर मार्केट है जिसमें भी चलेंगे आज। काफ़ी बड़ा ब्लॉग होगा मुझे पता है, देखते तो कोई नहीं, पर मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे। और उधर देखो सामने एक चाइनीज़ होम है, उधर सामने दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरीके के घर हैं, और इनमें नीचे मार्केट है सब। तो देखो यहाँ पे घड़ी बिक रही हैं, तो सारी चीज़ें अपने इंडिया जैसी नॉर्मल है, जैसे इंडिया में चीज़ें बिकती हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेल होती हैं। खाने पीने के नाम पे तो मैं बस यहाँ पे बीफ ही सर्व होता है, ये सारी चीज़ें मतलब इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। और ये देखो अपने पाजी सो रहे हैं उधर, वे क्या नाम जी बीफ ही तल रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। उनका खाने के नाम पे तो बस यही है यहाँ की। ऐसी बात नहीं कि इंडियन फूड नहीं, इंडियन फूड भी है, बट एक ही रेस्टोरेंट से खाना बार बार कौन खाए, है ना। तो ये है एक हॉर्सेस मार्केट है ये, इसमें जाना चाहिए, जाएंगे देखते हैं जाने के लिए कहाँ से रास्ता है। ओहो पूरा रास्ता सामने इधर यहाँ से। और ये मार्केट भी मुझे वैसी लग रही है जैसे ये। और ये देखो ये यहाँ के गन्ने हैं, यहाँ पे गन्ने इस तरीके के उगते हैं कुछ, ये हमारे यहाँ पे तो गन्ना भी बाहर तगड़ा हो गया। ये देखो ये गन्ने की जूस निकालने की मशीन है, इन्हें छीलेंगे फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके इनको देख देंगे। ये ट्रॉली हमारे वहाँ पे ईंटें ढोने के काम आती है, पर यहाँ पे पता नहीं क्या ढो रहे हैं। तो ये सब मेरा ना कैमरा भैंस की आँख, उसके कैमरे की मेमोरी फुल हो गई। अरे ये 500 GB का है मेरा मोबाइल, इसमें चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो मार्केट ऊपर से जाना पड़ेगा हैं। नीचे की पहले नीचे देख ले, नीचे कैसी कैसी दुकानें हैं, तो देखना क्या क्या पहन रखा है इसने, ये कैसी आ रही है सड़ेली सी गली। ये देखो ये गन्ने वन्ने बिक रहे हैं यहाँ से, महिलाएँ ये मोबाइल्स, ये पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब, ये कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक पिपस्टिक। हम किसके लिए लें, कोई है ही नहीं जिसके लिए ले सकता था, वो पता नहीं कहाँ चली गई, छोड़ खा अपने सलीम की गली। ये देखो खाने के नाम पे क्या सब हो रहा है यहाँ से, देखते हैं नूडल्स वगैरह।
ये बीफ ही है, ये भी नूडल्स, ये रहा बीफ। ये रेस्टोरेंट है यहाँ, ये पई हैं। ये है नॉर्मल मार्केट है। तो हम चल रहे हैं ऊपर की साइड, नीचे से तो वहाँ आगे नीचे तो सारी शॉप ऐसी हैं। अब ऊपर जाके देखते हैं ऊपर कुछ मिलेगा नहीं। अरे ऊपर तो कुछ नहीं है, ये शर्मा गया। इधर है मार्केट महिलाओं की, कितनी सारी महिलाएं हैं यहाँ। तो यहाँ भी बस कपड़े सपड़े दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। बस चलो बढ़िया, यहाँ से चलो। सब महिलाओं की ड्रेसेस हैं। भाई साहब कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। देखो कूल मैन, इतनी सारी महिलाएं। हेलो, ये देखो नाइस ड्रेस मैन। एक से एक बढ़िया ड्रेस, कितनी सारी महिलाएं। मॉडर्न ड्रेस हैं सारी, कूल। यहाँ पे अपना कोई काम नहीं, मैं तो इन्हें पहनने से रहा। सब देखना, इनसे अच्छी तो ये लग रही हैं टकली। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। ये बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। ये चीज़ें तो मेरे को अच्छी लगी यहाँ से। बस अपना नीचे चल रहे हैं यहाँ से, जहाँ से आए। बस यही है यहाँ पे सब कुछ। और तो यहाँ मुझे ऐसे देखने लायक है नहीं, इस तरीके का और एरिया है सब। और इधर और एक छोटी सी मार्केट है, इसे और देख लें। सबसे पहले तो मिल जाएगा गन्ने का जूस। यहाँ का जो जूस होता है ना बहुत ही हल्का हल्का होता है, बहुत ही पता नहीं लगता ही गन्ना है। और ये देखो इधर बीफ ही सर्व हो रहा है। इधर ये कबाब बना रहे हैं। इधर पता नहीं देखे कहें कि टंगड़ी पंगड़ी टांग रखी है इन्होंने, सब ऐसे ही है। इधर ये चद्दर वद्दर हैं सब, रील्स वगैरह। तो इसी चीज़ की मार्केट है सारी। अब इसमें क्या ही है, कुछ भी नहीं है। तो इस ब्लॉग को मुझे लगता है कि यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये सब महिलाएं सर्व कर रही हैं, ठीक है ना। और अभी एक महिला नई ठेली लेकर आई है अपनी, तो मैं वो दिखाता हूँ। उसका जी कैसा कितना टेढ़ा है, मतलब मैं भी नहीं कर सकता ये। तो आई कैन नॉट इवन डू इट। हाउ शी इज सर्विंग बीफ। भाई साहब अभी ठेली लगानी शुरू करी इसने। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये तो कबाब, ये देखो इन्होंने ये फ़िश फ्राई कर रखी है। फ़िश फ्राई करा, ये मछली हैं इन्होंने भूनने के लिए लगा रखी हैं। देखो ये मछलियाँ हैं और ये भून रहे हैं इनको। ये कैसे कैसे बेदर्दी हैं, ये बेदर्दी के। देखो ये भून के रख रखी इन्होंने, ये भुनी हुई फ़िश है। और ये महिला ये पता नहीं क्या बेच रही है, झिंगुर है झिंगुर। ये देखो ये फ़िश, ऐसी सारी चीज़ें सर्व होती हैं ऐसी खाने में। मैं तुम्हें वे चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मुझे को मिल रही है ऐसी। मैं तुम्हें कुछ अलग से नहीं दिखा रहा। ये देखो एक एक का सर्व कर रखा है इन्होंने। देख लो भैया अपने हिसाब से जो भी चीज़ है। नो 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 आई डोंट वांट मैन। देखो ये रही वो लड़की जिसने अभी अभी दुकान ठेली पेली खोल ली है। और ये देखो ये सब चीज़ें सर्व कर रही है। ये बत्तख हैं, ये फ़िश है, ये लेग पीस सब चीज़ें ऐसी। ये चिकन सर्व कर रही है, सार चिकन है। ये पता नहीं क्या है। तो देखो ये मुर्गे टांग रखे इसने, इन्हें भूनने में लगी पड़ी हो, ये भूनती रहेगी। तो बस यही है भैया यहाँ की कहानी। एक तराजा एक तिरानी, दोनों मर के ख़त्म कहानी। ये देखो फ़िश, ये सब चीज़ें चल रखी इस भाई ने। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ये ठीक है ना। अब मैं जा रहा हूँ भाई अरुण के पास। अब तुम्हें एक राजा का महल दिखाता हूँ मैं, राजा का महल कैसा है यहाँ पे। बहुत बड़ा महल है भाई, बहुत बड़ा। अल्लाह डिटेल। तो ये कुछ मार्केट है, ये कुछ घर हैं। इस मार्केट में भी मैं चला गया खाने पीने। देखो हर जगह वही सब हो रहा है। अभी तक तुम्हें मैंने जितने भी दिखाए हैं खाने पीने की, सब यही चीज़ें दिखाई हैं ना। खाना वैसा शाकाहारी फूड मिलना बहुत मुश्किल है, मिल जाता है पर इंडियन रेस्टोरेंट में आराम से मिल जाता है। और तुम्हें इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढने तो भगवान मिल जा। देखो रेस्टोरेंट है बाबा ना छाओ भाई डियर मियाँ। और देखो यहाँ पे टिक्की भी मिलती है, टिक्की खाने वाली जो हमारे वहाँ पे होती है। इट इज़ आलू की टिक्की, आलू टिक्की। इधर कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो लैंग्वेज का बहुत इशू है, समझ में ना आता, बोलते भी